आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस विचारों के जो मैं आप लोगों से साझा करता रहता हूँ, उसमें आज सरकार का जो राजनीति का जो एक डर्टी गेम है, सत्ताओं में बैठी चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, मैं देश की प्यारी जनता को ये बताना चाहता हूँ कि एक और तो सरकारें केंद्र में बैठी आत्मनिर्भर बनो का राग अलाप रही हैं, और एक और एफडीआई पर जोर है, एक और चंद जो देश की बनाएगी जो स्कीम है वो मुट्ठी भर देश की जनता को देकर पूरी दुनिया में वाह लूटने का प्रयास करते हैं। और फिर उसी आड़ में अब जैसे आपने देखा हो, कोरोना महामारी के चलते, लॉकडाउन के चलते, जब दाने दाने को पूरी जनता, देश के मध्यम वर्ग, खासकर गरीब, आम आदमी, मजदूर दाने दाने को तरस गया। ऐसे में कभी गैस के दाम बढ़ा दिए, कभी बसों का किराया, रेल का किराया, महंगाई चरम पे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या सत्ता में बैठे राजनेताओं की मानसिकता इस प्रकार की हो गई कि उनको सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाह शासक की तरह व्यवहार करके, एक और तो लॉकडाउन जो 5वें चरण का है उसको कभी तो कहते शर्तों के साथ खोल दिया, अचानक फिर कभी किसी स्टेट का बॉर्डर क्रॉस एकदम सील कर दिया। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि देश की जनता, आप लोग किस तरह का अंकुश लगाना चाह रहे हैं देश की जनता को, जब देश की जनता के लिए आपके पास कोई रोजगार नहीं, भ्रष्टाचार से मुक्त कोई आपके पास विकल्प नहीं। देश आज आए दिन घोटालों में, महंगाई के दौर में, भ्रष्टाचार के महाजाल में लगातार देश की जनता पर शिकंजा कसा जा रहा है। और देश के राजनेता हैं कि आंखें मूंद कर, मैंने इससे पहले भी कई जो आप लोगों को एक विचारों के माध्यम से ये बताया कि कथनी और करनी में जिसका अंतर है वो कभी देश का भला कर ही नहीं सकता। और ख़ासकर मौजूदा जो सरकार है, बातें कम काम ज़्यादा, अगर इस नीयत पे चलती, इस विश्वास के साथ देश की जनता का सुख दुख साझा करती तो ये सोच सकते थे। लेकिन आज तो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और बार बार सिर्फ मन की बात के माध्यम से, भाषणों के माध्यम से देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, काम तो वास्तविकता के धरातल पर करने से होगा, कहने से कुछ नहीं होगा। अच्छे दिन आएंगे कहने से कोई अच्छे दिन नहीं आए या आने की कोई संभावना। एक तरफ आज देश में आत्मनिर्भर बनने की जो सत्ता में बैठे लोग बात कर रहे हैं, क्या उनको अब समझ में आया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए? दिवाली के ऊपर जो लड़ियाँ आज देश के बाज़ार में, चाइना का अधिकांश जो माल बिक रहा है वो किसकी सह से? ऐसे में हमारे कुटीर उद्योग या हमारे युवाओं को या हमें काम मिलने की कोई संभावना है? देश के अधिकांश क्षेत्र से प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर में अधिकांश निजीकरण किया जा रहा है। क्या देश चलाने वाले इन राजनेताओं के पास इतनी भी क्षमता नहीं कि वो सरकारी जो जितने बड़े बड़े उद्यम हैं उनको चला सकें?
ज़्यादा ज़्यादा अपने देश की जनता के युवाओं को जो सक्षम हैं, कुशल हैं, देश की जनता को रोजगार देश के। अरे बड़े शर्म की बात है, आप लोग गुड़ खाएं और गुड़ियानी के जो परहेज करने वाली बात करें, वो शर्म आनी चाहिए। आपके पास ना कोई नीयत देश की जनता के लिए सही है, ना कोई नीति है। देश आज पाखंडवाद के दौर से गुजर रहा है। जो समाज में क्या आज तक किसी भी बात पर कोई अंकुश लगा क्या? एक तरफ तो कह दिया आज भ्रष्टाचार मुक्त शासन है, कहाँ है? मैं इस संदेश के माध्यम से मेरे देश की प्यारी जनता को बताना चाहता हूँ, ईमानदारी से आप ये बताएं, क्या आज देश से भ्रष्टाचार खत्म हुआ? बेरोजगारी खत्म हुई? महंगाई खत्म हुई? जब आज कोरोना महामारी के चलते जब एक एक दाने को तरस रही गरीब मजदूर, जो बेचारे सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में आए दिन कभी रेल से कट के, कभी एक्सीडेंट के माध्यम से, कभी गरीबी से, कभी भूखमरी से लाचार होकर जो तिल तिल होकर मर रहे हैं, इन राजनेताओं को हमारी किस स्टेट में कितना हम पैकेज देंगे, किसके साथ हमारा टाई अप हो, कैसे हमारी सरकार बने, सिर्फ इसके सिवाय, कुर्सी की सोच के सिवाय जनता के लिए अच्छी सोच इनके पास है ही नहीं। तो मैं तो इन विचारों के माध्यम से देश की जनता से अपील करता हूँ कि ये हमें ऐसे लोग लुभावन वायदे हमसे करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा लालच दे के हमारे को कमज़ोर करता रहेंगे। आप एक चीज़ बताएं, क्या बीपीएल कार्ड सबके हैं? क्या पीले कार्ड सबके हैं? किसी, चलो जिसकी ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है उनको सरकार मदद करे, उनके लिए जो भी कल्याणकारी योजना है उनको चलाएं। लेकिन उनको चंद आदमियों को, चंद मुट्ठी भर लोगों को ऐसी दे के स्कीम, और बाकी एक मध्यम वर्ग है जो जिनका कोई लेना देना नहीं, उनको आज तक वो चक्की में दो पार्ट की तरह पीसते आए हैं। तो क्या उनको सरकारों को नहीं लगता कि तुम किस प्रकार से इस देश की प्यारी जनता का अपमान कर रहे हो? उनको कब आप अपने चक्रव्यूह से आज़ाद होने दोगे? अरे आत्मनिर्भर होने की बात आप जब कह रहे हो, मैं जो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में बैठी उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप आत्मनिर्भर हैं? क्या आपके पास जब चुनाव आते हैं, चंद जिनके आप दुहाई देते हैं, आपके पास अच्छे कैंडिडेट नहीं होते, तो जैसे आपको इस देश में एफडीआई की ज़रूरत पड़ी या पड़ती रहती है, या आपका ध्यान इसी ओर है, सिर्फ एफडीआई से ही काम चलेगा। इसी तरह जब इलेक्शन का कोई दौर आता है तो सिर्फ आपकी निगाहें दूसरी पार्टियों कैंडिडेट भी रहती हैं कि वो कैसे भागें, कभी उनको हम इंपोर्ट करें और उनको टिकट दें। तो जब आपके पास अच्छी सोच वाले, जो देश के प्रति समर्पित, समाज सेवी, देश का भला चाहने वाले जब नेता तक नहीं है, तो क्या आत्मनिर्भर होने की बात आप देश की जनता को कह रहे हो? देश की जनता ने तो आपको चुन दिया। अब वो बेचारी जनता जिन्होंने आपको चुन के सत्ताओं की कुर्सी पर बिठाया, वो आज अपने हाल पर है। वो आपको आशा भरी नज़रों से देख रही है कि कब आप उनकी वास्तविक ज़िंदगी में बदलाव लाएंगे, देश कब खुशहाल होगा, कब भाईचारा इस देश में कायम होगा, कब देश जाति पाति की राजनीति से ऊपर उठेगा, कब धर्म की राजनीति से देश ऊपर उठेगा, और कब मिलजुल कर पूरी देश की जनता इस देश के विकास के लिए एकजुट होगी। ऐसा करना जो सत्ता पे बैठे लोग हैं उनकी जिम्मेवारी पहली बनती है, लेकिन आज
आप जब भी टीवी खोल चलाकर किसी भी चैनल पर जाओगे तो ये तमाम जितनी भी पार्टियों के, चाहे प्रदेश की हों चाहे देश के राजनीतिक पार्टियों के राजनेता हों, ऐसा एक लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ भी कहना और देश की जनता पर थोपना और अपना पल्ला झाड़ना, या फिर ऐसी जादुई छड़ी उनके हाथ में है, पता नहीं कहने भर से सब कुछ सामान्य कर देंगे। तो मेरी देश की जनता से अपील है कि देश की जनता, आप जनता जनार्दन का रूप हैं। आप जिनकी सोच अच्छी नहीं, उनसे आप किसी भी प्रकार का कोई अपेक्षा ना करो कि सोच से ही संसार बनता है। जिनकी सोच अच्छी नहीं है, अच्छा संसार होने की कहाँ आप उम्मीद करते हैं। तो मैं आपसे पुनः देश के जनता जनार्दन के चरणों में नमन करता हुआ कि आपको जागने की ज़रूरत है, और आप कब तक बकरे की भांति अपनी बलि देते रहेंगे, कब तक आँख मूंद कर आप लोगों पर विश्वास करते रहेंगे। आप जागिए, इन राजनेताओं को समझिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप सत्ता में अपनी भागीदारी लीजिए। धन्यवाद।